नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 और 9C के एफएक्यू के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जीएसटीएन द्वारा जारी किया गया है थ्रू एन एडवाइजरी। ये वीडियो सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको प्लीज एंड तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से ये जो एडवाइजरी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके जो मेन पॉइंट्स है हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि जो इसका बेसिक मुद्दा है वो आपको समझ में आए। और प्लीज टेक नोट ऑफ ऑल दिस इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो इसके जो की पॉइंट्स है हम उन पे ही डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जो पहला की पॉइंट ये आता है कि जीएसटीआर 9 और 9C ये कब इनेबल होगा। तो जब सभी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फाइल हो जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 9 और 9C इनेबल हो जाएगा। अगर कोई भी जीएसटीआर 1 या 3B पेंडिंग है तो जीएसटीआर 9 इनेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टेबल 4, 5, 6, 8 एंड 9 ये ऑटो पॉपुलेट होंगे। एक टेबल 8A की नई व्यवस्था उन्होंने जारी की है, टेबल 8A। तो टेबल 8A में क्या होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के सभी इनवर्ट सप्लाईज जो कि जीएसटीआर 2B में आते हैं वो टेबल 8A में रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट ईयर जो 25-26 के अप्रैल से अक्टूबर तक के जो इनवॉइसेस हैं, जो 24-25 के हैं, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। प्रीवियस ईयर जो 23-24 का ईयर था उसका इनवॉइसेस एक्सक्लूड होंगे। एक्सेल शीट अवेलेबल होगी डाउनलोड करने के लिए, इसको टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स के नाम से दिखेगा हमें पोर्टल पे। वी कैन डाउनलोड दैट, वहाँ पे हमें सारे इनवॉइस वाइज डिटेल्स मिल जाएंगे। जीएसटीआर 1A का क्या प्रभाव रहेगा जीएसटीआर 9 और 9C में। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जीएसटीआर 1A भी, उसके भी जो सप्लाईज है वो भी कंसिडर होंगे, जो कि टेबल 4 और 5 में ऑटो पॉपुलेशन के लिए आएंगे। तो जीएसटीआर 1, 1A और आईएफएफ के सभी डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे। एक और नया टेबल आया है, टेबल 6-1A। वो क्या है, इसमें क्या रिपोर्ट करना है। तो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उसका जो आईटीसी है, जो हम करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25 में क्लेम कर रहे हैं, उसके डिटेल्स आएंगे टेबल 6A1 में। इसमें इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की क्या है कि इसमें जो रूल 37 एंड 37A है, जो कि डील करता है 180 दिनों के रूल से, वो इसमें ऐसे केसेस इसमें एक्सक्लूड होंगे। और टेबल 6A2 में करंट फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल आईटीसी होगा, जो हम अराइव करेंगे 6A-6A1 से। आईटीसी क्लेम की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रिवर्सल और रिक्लेम की जो रिपोर्टिंग होती है वो कैसे होती है। तो अगर सेम फाइनेंशियल ईयर के सभी ट्रांजेक्शन है, मतलब क्लेम आपने किया है टेबल 6B में, रिवर्सल किया आपने टेबल 7 में, जो कि 7A से 7S तक आता है, और रिक्लेम किया आपने टेबल 6H में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अप्रैल 2024 में 100 रुपीज क्लेम किया था और अक्टूबर 2024 में रूल 37 के तहत आपने रिवर्स किया। मार्च 2025 में आपने पेमेंट करके रिक्लेम किया। अगर ये क्रॉस फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन हो, मतलब कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी करंट फाइनेंशियल ईयर में आप रिक्लेम कर रहे हो, तो इसमें भी जो रूल 37 और 37A के अलावा सारे आईटीसी क्लेम्स होंगे वो 6A1 में रिपोर्ट करेंगे, और जो रूल 37 और 37A के लिए होंगे दैट विल रिपोर्टेड इन टेबल 6H। दूसरा केस है, मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिक्लेम कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा कि जो रूल 37 और 37A के अलावा जो केसेस हैं वो करंट ईयर में टेबल 13 में आएंगे और नेक्स्ट ईयर में टेबल 6A1 में आ जाएंगे। और जो रूल 37 एंड 37A के लिए एप्लीकेबल है जिसमें, वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर में टेबल 6H में आएंगे। टेबल 8C की क्या व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेबल 8C की। टेबल 8C का क्या व्यवस्था है, कब रिपोर्ट करना है। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट टाइम क्लेम किया गया था वो उसमें आएगा। मान लीजिए सप्लायर ने लेट रिपोर्टिंग की हो और रेसिपिएंट ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया हो, तो यहाँ पे क्लेम, रिवर्स क्लेम केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे। अभी जो इम्पोर्ट से रिलेटेड आईटीसी है उसकी क्या रिपोर्टिंग होगी, तो उसके हिसाब से जो टेबल 8H1 में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी आईटीसी इम्पोर्ट के थ्रू आती है वो टेबल 8H1 में रिपोर्ट करना होगा। इस बात को ख्याल में रखें कि इसको टेबल 6E में रिपोर्ट नहीं करना है। आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट जो होता है वो जाएगा टेबल 8G में, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम होगा वो जाएगा टेबल 8H1 और टेबल 13 में। टेबल 9 में जो टैक्स पेबल होगा वो किस प्रकार से होगा, तो जीएसटीआर 3B के जो नेट लायबिलिटी से वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पॉजिटिव लायबिलिटी ही ऑटो पॉपुलेट होंगी, और जहाँ भी नेगेटिव अमाउंट की स्थिति आती है वहाँ पे कुछ नहीं भरेगा, फील्ड है वो एडिटेबल है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है जो कि आता है एचएसएन डिटेल्स के लिए एक नई सुविधा दी गई है टैक्स पेयर्स के लिए। टेबल 17 के लिए एडिशनल एक्सेल शीट मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेबल 12 ऑफ
GSTR 1 1A, वहाँ पे HSN डिटेल्स में जाकर उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। HSN फॉर्मेट में प्री फॉर्मेटेड डेटा रहेगा। जो कंसेशनल रेट चेंजेस था, 65% कंसेशनल रेट चेक बॉक्स हटा दिया गया है, टेबल 17 और टेबल 18 से रिमूव कर दिया गया है। ऑफलाइन टूल में भी इसको डिसेबल किया गया है। GSTR 9C में लेट फीस कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए नई टेबल 17 जोड़ी गई है। सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 के तहत जो लेट फीस आती है GSTR 9 और 9C ये दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगी। कैलकुलेशन मेथड कैसे होगा, GSTR 9 में ड्यू डेट से फाइलिंग डेट तक, GSTR 9C में GSTR 9 के फाइलिंग डेट या ड्यू डेट जो भी बाद में होगा से GSTR 9C फाइलिंग तक सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए कि अगर ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2025, GSTR 9 फाइल किया गया 25 दिसंबर 2025 को, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर 9C फाइल किया गया 7 जनवरी 2026 को, तो 7 डेज का लेट फी लग जाएगा। रूल 37 और 37A के तहत जो ITC रिक्लेम होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट नियम है। रिक्लेम ITC उसी फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा जिसमें वो रिक्लेम किया गया है। हमेशा टेबल 6H में रिपोर्ट करना होगा। ओरिजिनल इनवॉइस ईयर का नहीं माना जाएगा इसमें। मान लीजिए कि सेम फाइनेंशियल ईयर में सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लेट्स से अप्रैल 2024 में क्लेम आया 120 रुपए का, अक्टूबर 2024 में रिवर्स कर दिया आपने बिकॉज ऑफ रूल 37, मार्च 2025 में आप उसको रिक्लेम करते हैं पेमेंट के बाद, तो GSTR 9 में रिपोर्टिंग कैसे होगी, टेबल 6A में आएगा 240 रुपया, इसकी डबल एंट्री होगी। 6B में आएगा ₹120 जो कि ओरिजिनल क्लेम था, 6H में आएगा 120 जो कि क्लेम किया गया है, और 7A में आएगा 120 जो कि रिवर्सल है। अगर क्रॉस फाइनेंशियल ईयर में रिक्लेम की बात करें, फॉर दोज केसेस विच आर नॉन 37-37A, ऐसे केस में 24-25 का क्लेम और रिवर्स और 25-26 में क्लेम आता है अदर रीजन के कारण, तो रिपोर्टिंग होगी इसके करंट ईयर में टेबल 13 में, नेक्स्ट ईयर में जाएगा टेबल 6A1 में, और ये टेबल 6H में नहीं जाएगा। तो क्या क्या समरी ऑफ चेंजेस है इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। तो जो नए नए टेबल जो आए हैं, वो एक टेबल 6A1 आया है जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ITC से डील करता है। टेबल 6A2 है जो नेट करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का ITC जिसमें आएगा। टेबल 8H1 जो कि इंपोर्ट ITC क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टेबल 17 इन GSTR 9C फॉर लेट फीस। ऑटो पॉपुलेशन में चेंजेस क्या आएंगे, पहला GSTR 1A है, इसको इंक्लूड किया जाएगा। टेबल 8B में केवल टेबल 6B से पॉपुलेट होगी डेटा। टेबल 6H का लिंक टेबल 8B से हटा दिया गया है। लेवल चेंजेस क्या आ गए, टेबल 6M में ITC थ्रू ITC 01, 02, 02A। टेबल 12 में ITC रिवर्सल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टेबल 13 में ITC अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कौन से फीचर्स है इनको हटा दिया गया है, तो जैसे मैंने कहा 65% कंसेशनल रेट चेकबॉक्स को हटा दिया गया है। तो ये जो 24-25 के GSTR 9 और 9C के काफी महत्वपूर्ण बदलाव है जो ITC रिकंसिलिएशन को आसान बनाने के लिए किए गए हैं। सभी प्रैक्टिशनर्स को इन चेंजेस को समझना जरूरी है। सो मेरे तरफ से जो मुख्य सुझाव है, जो पहले आप क्या करें, जो GSTR 1 और 3B को कंप्लीट करें, टेबल 8 के जो एक्सेल डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करें, क्रॉस फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन को केयरफुली हैंडल करें, रूल 37 और 37A केसेस को सेपरेटली ट्रैक करें, एंड लेट फीस के प्रोविजन को समझें। ये थे मेन पॉइंट्स जो कि मैंने काफी ब्रीफली बताया आपको। अब आप चाहे तो इसके एडवाइजरी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।